नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं धोद तहसील के पूरा बड़ी गांव में और यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन होना है 6 अप्रैल को। तो उससे पहले यहाँ पे आज गांव के अंदर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। उसको लेकर ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। सामने आप पीछे देख रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, जिसकी भी एक बहुत यूनिक कहानी है, उसको भी हम बताएंगे। उससे पहले हम आप गाँव वालों से चर्चा करते हैं। तो जय श्री कृष्णा जी। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 शेखावाटी के श्रीमान महेंद्र कुमार जी व हमारे प्यारे अजीज मित्र नेमीचंद जी का बड़ीपुरा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है। हम बड़े उत्साहित और प्रसन्नचित हैं कि आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ पधारें। हमारे गांव में बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे गांव की सबसे खासियत बात आपको बताएं कि बालाजी महाराज की कृपा से हमारे गांव में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। काफ़ी जगह अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन हमारे गांव पे डूंगरी वाले बालाजी महाराज की इतनी अच्छी कृपा है कि यहाँ ओलावृष्टि या अतिवृष्टि जैसी कोई बात यहाँ होती नहीं जी। दूसरा, मैं कुछ आपको गांव के, हमारे गांव में जो कार्यक्रम होते हैं 12 महीनों में, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो लोग पधारें हमारे गांव के, और जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में शरीक होने का कृपा करें। क्योंकि मैंने देखा है पूरा जो गांव है उसकी अगर पॉपुलेशन की अपन बात करें या जिस एरिया के हिसाब से देखें, ऐसे इनसे बहुत बड़े बड़े गाँव होंगे जिनमें ऐसी इतनी शानदार ना तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ना कोई ऐसे मेले वेले लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये गांव वालों में ये जो कम्युनिटी है, जो आप में एक यूनिटी है, उसका क्या राज है? और उसके बाद में आप हर समय पे ये तैयार रहते हो, नए नए जो इनोवेटिव जो कार्य यहाँ पे होते हैं। और हमने देखा कि बहुत कम समय में आपने एक अच्छा प्लेग्राउंड भी बना लिया गाँव वालों के सहयोग से। तो विस्तार से आप बताएंगे। बहुत अच्छा महेंद्र जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि गाँव में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सर्वप्रथम तो इसका श्रेय हमारे डूंगरी वाले बालाजी महाराज को है, उन्हीं की कृपा से होता है। फिर क्या है, गांव में कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, फिर वो किस ढंग से होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहता हूँ आपके माध्यम से न्यूज़ चैनल को। एक तो जो आसोज के नवरात्रे होते हैं, उनमें हमारे यहाँ बालाजी सांस्कृतिक मंडल द्वारा 10 दिवसीय रामलीला का भव्य मंचन होता है, जिसमें लगभग 50 कलाकार हमारे स्थानीय होते हैं। सभी, कोई किसी चीज़ का पार्ट करता है, सभी कलाकार बड़े उत्साह से। और ये रामलीला का मंचन लगभग पिछले 27 वर्षों से हो रहा है अनवरत। और फिर दशहरा मनाया जाता है, राम जी का राज्याभिषेक होता है, खूब राजनीतिक दल भी आते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और वो भी एक इतनी शुद्धता के ढंग से कि हम एक राम कथा का आयोजन जैसे करते हैं, वैसे ऐसे नहीं भाई अभद्र नाच गाना या ऐसा कुछ नहीं। उसमें बड़ा सलीके से और बड़ा धर्ममय वातावरण के साथ वो कार्यक्रम हम लोग करते हैं। उसके बाद बालाजी महाराज की कृपा से पिछले 5 वर्ष से हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को यही डूंगरी बालाजी महाराज के पावन धाम में हर एकादशी को 24 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है। और 12 महीने में एक बार 5 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है। अब की बार जो कीर्तन हुआ उसमें बाहर से लगभग 400 लोगों की संख्या हो चुकी थी। ये जो अपन ने अभी हॉल देखा, ये पूरा भर चुका था। आपने पूछा कि गांव में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और ऐसे आयोजन कैसे होते हैं। बालाजी महाराज की कृपा के साथ साथ आपने नाम सुना हो तो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जो वर्तमान में बड़े दिव्य और भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं, उनकी कृपा हमारे गांव पे बहुत है। समय समय पर गांव में अनेकों संत पधारते हैं, जैसे श्रद्धेय डूंगरदास जी महाराज, पंकजदास जी महाराज, रामानंद जी महाराज, ऐसे करके बहुत से संत गांव में आते रहते हैं। तो लोगों का धार्मिक आयोजनों के प्रति बड़ा उत्साह रहता है। दूसरी चीज़, अगर मैं प्राकृतिक जो इस गोद में आपका गांव है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीछे की तरफ एक बहुत खूबसूरत तालाब आप यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है। और इस जो तालाब की है एक बड़ी एंशिएंट कहानी है, हिस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। महेंद्र जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जो ये तालाब देख रहे हैं, देखो कितना रमणीक और सुंदर दृश्य है तालाब का। डूंगरी के बिल्कुल नीचे वो एक सुरम्य तालाब है। इस तालाब की इतिहास के साथ बहुत गजब कहानी जुड़ी हुई है। 1857 की क्रांति में जब श्री तात्या टोपे युद्ध के बाद झांसी की तरफ जा रहे थे, तो वो यहाँ रुके और पीछे मंदिर के उस तरफ एक गुफा है, जिस गुफा के अंदर उन्होंने अपने कुछ समय के लिए आवास किया
और इसी तालाब में, जिस तालाब को आपने देखा है, इसी तालाब में उन्होंने अपने हथियार छुपाए थे। क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों पे अंग्रेजों का बड़ा डंडा रहता था, उनको बड़ा छुप के चोरी से सब कुछ अपनी क्रियाविधि करनी पड़ती थी, तो अपने हथियारों को छुपाना उनके लिए बड़ा आवश्यक होता था। तो इसी तालाब में उन्होंने काफ़ी समय तक अपने हथियार छुपाए। फिर विकट ऐसी घटित हुई कि कुछ समय बाद टाटा टेप को तो यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन गांव वालों से मैंने सुना है कि वो हथियार बाद में इस तालाब से निकले। फिर भगवान की कृपा दूसरी ये भी है कि इस तालाब में मैंने तो इतने वर्षों में कभी पानी सूखा हुआ नहीं देखा। आप महेंद्र जी चर्चा कर रहे हैं कि मेला के बारे में अपन चर्चा करनी चाहिए। माखेड़ 3 दिवसीय कार्यक्रम रहे मेला के मायने, 3 दिवस के मायने आज आप देखी सुबह कलश पूजन होगो और अभी बहुत भव्य शोभा यात्रा को आयोजन हो, जहाँ सैकड़ों की संख्या के मायने माताओं बहना कलश लेकर आपने अठ बालाजी मंदिर पर आया। खूब वाहन, खूब सब लोग साथ है। पुष्प वर्षा बहुत अच्छी रही और बिके सागे भगवान की कृपा से मौसम भी बहुत अच्छी रही हो। बिके सागे सागे अब यो कार्यक्रम अठा शोभा यात्रा को होगो। इसके बाद के मायने काल सवेरे से रामायण पाठ को आयोजन हो सी। श्रीमान रामचरितमानस को सुबह 8 बजे से स्थापना है और 24 घंटा अखंड रामायण चाल सी, यानी परसों सुबह 8 बजे समथिंग रामायण पाठ समापन हो सी। बी के बाद के मायने हवन को कार्यक्रम रेसी। हवन होने के बाद में दोपहर में लगभग 2:15 बजे से 4:15 बजे के बीच में अपने सुंदरकांड पाठ को आयोजन हो सी, जी माखे गांव की स्थानीय मंडली है। और सिक्कर से दुर्गा कॉलोनी से काल दोपहर में 12:15 बजे एक विशाल निशान पद यात्रा अठे पहुंच सी। काफी संख्या में लोग पैदल यात्रा ले सिक्कर से आपने अठे पहुंचे और बालाजी महाराज के ध्वज चढ़ावे। और एक शोभा यात्रा दुजोज से भी आवेगी। दुजोज जो नजदीकी ग्राम है भठा से भी एक शोभा यात्रा अब की बार आ रही है, या लगभग वही 12:15 बजे पहुंचने को समय है। बी के बाद के मायने परसों से सवेरे से प्रसाद शुरू हो जावे और परसों सवेरे 7 बजे से मेला को आगाज शुरू हो जावे। आप डेकोरेशन तो सब जगह देख रहे हो, अभी थोड़ा सा सूर्यास्त होता है, आप लाइट का प्रकाश को देख सो कि कितना बढ़िया बालाजी को मंदिर भव्य सजाए हुए है। स्पेशली जैसे ये झूले वगैरह लगे तो गांव का बच्चा ही, महिलाएं ही स्पेशली, उनके लिए बड़ा मतलब उत्साह का वो बन जाता है कि कैसे उत्सुक है बच्चे। तो वो मतलब मैं जानना चाहता हूँ झूले वूले कब लग जाएंगे, कब से स्टार्ट है? झूले लग तो चके हैं, चालू भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से कल शाम से लोग उसमें अपना समय ज्यादा दे पाएंगे। अभी तो थोड़ा बच्चों का परीक्षा वगैरह से चल रहा है ना, तो कल से परसों सुबह से मेलो रेसी और दिन भर शाम का 10:30 बजे तक प्रसाद की व्यवस्था रही है 12 से आवाड़ा लोगों के लिए। और तो अब कुछ आपने भाई साहब हरदेव जी भाई साहब कुछ भंडारा के बारे में। 6 तारीख को भंडारे के अंदर मेले के अंदर ज्यादा से ज्यादा आदमी पधारे आए। मतलब आप उस दौर से जुड़े हो जब एक चवन्नी चलती थी, उस टाइम में 2 चवन्नी, हाँ, जब उस टाइम 50 पैसे चलते थे। कुछ जागरणा में हिस्सा था। फिर हमने भी ये जागरणा कम से कम करीब 30 साल तक लगाया। 18 वर्ष जागरणा तो हमारे से दे दिया जी, बिल्कुल। और फिर चलते चलते ये निर्माण है वो भी मेरे हाथ से हुआ सारा जी, बिल्कुल। और वैसे हमारे एक बार 11,000 करंट लग गया था, कोई बरात में गया था तो हमारे तो कुछ ही नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए बेहोशी तो जरूर हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाबा की बहुत मतलब ये बालाजी का चमत्कार था। एक बार कुएं में भी गिर गया था। अच्छा। हम कुएं काम करता था, यहाँ नशा कर गया, यहाँ पलटी मार गया। पलटी मारने से हमारे पिताजी ऊपर खड़े थे, बोले क्या हुआ रे? हमने फरमा के हथौड़ा के मारा, मैं कुछ नहीं हुआ, माटी गिर गई। जबकि गिरा तो मत था, एक हाथ से गिरा 2 हाथ से गिरा वो तो मुझे पता नहीं है। जी, बिल्कुल। मगर हमारे बालाजी हमको तो उस फरमे के ऊपर ही दिखा। हरदेव जी आपको कुछ बता रहे हैं कि भाई जैसे अपने भगवान का सबसे बालाजी का फेवरेट भोजन भी होता है कि भाई चूरमा और दाल बाटी चूरमा, ये पहले से ही लगा है। तो आप भंडारे के बारे में बता रहे हैं। भंडारे के बारे में ये है कि सबसे पहले तो मेनली गांव वालों की सहयोग से स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया गया है। जी, बिल्कुल। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरा टोटली जो सामान है भंडारे का वो पूरा हमारी पूरा बड़ी गाँव से लिया गया है। अच्छा, मतलब पूरा गांव से लिए गया है, ऑर्गेनिक है यहाँ का। हाँ, सारा सिस्टम। जैसे मावा है तो वो दूध दे करके आदमी खड़ा होकर के निकाल करके अपनी आंखों के सामने रखा गया है। ठीक है। दूसरी बात घी है, वो बिलौना का घी क्रीम निकाल करके वो हमारे ही गांव के आदमियों ने वो घी बनाकर दिया है, मतलब प्योर शुद्ध।
तीसरी बात है मिर्च मसाला है वो भी यहीं से लिया गया है। इस चीज़ को मैं स्पेशली नोट कराना चाहूँगा, इस पूरे वीडियो में मेरे को सबसे जो ज़्यादा मतलब एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट इनका है कि भाई पूरा का पूरा जो सामान है, सामान से लेकर घी तक उन्होंने घर में बनाया है। और ये अगर सब लोग करने लगे तो जो ये मतलब एक बेरोजगारी वाली ये सिस्टम चल रहा है ना कि भाई आज उसके भाव नहीं है, वो नहीं है, शायद हो सकता है किसानों के लिए भी एक अलग मैसेज लेके आए पूरा बड़ी गाँव के लोग। मैसेज है कि टोटली आइटम्स गाँव से लिया गया है। आप शहर यहाँ से 13 किलोमीटर है जी, तो शहर को प्राथमिकता नहीं दी गई है कि टोटल जो सामान है भंडारे का वो गांव से कलेक्ट किया गया है। मंदिर 1000 वर्ष पुराना अपना बालाजी का मंदिर है और इसकी बहुत ही प्रतिष्ठा है। बहुत गांव में मान्यता, पूरी चारों तरफ गांवों की मान्यता में है और गांव का एक सद्भाव पूरी सब सर्व समाज एक होके पूरा उसका। आप मतलब कितने टाइम से यहाँ पे सेवा दे रहे हो? आपकी नज़र में ये जो मंदिर का जो पर वर्तमान अपन जो भव्य रूप देख रहे हैं, इस यहाँ पे पहले आपको याद है कैसा मंदिर था? छोटा? देखो बिल्कुल छोटा सा था, एक मंदिर था, एक छतरी थी, ऊपर चलते हैं, एक छतरी थी, उसके पास में जी भव्य रूप अब लिया है मंदिर का, बहुत विशाल रूप लिया है और बहुत गांव की बहुत प्रतिष्ठा के हिसाब से है। तो हमारा गांव ये देवस्थान के लिए आत्मनिर्भर है। सती जी के बारे में तो ऐसे सुना है कि ये सती जी पहले गांव में कोई चोरी होती थी तो आवाज़ देती थी, गांव में ये बता देती कि भाई चोर आ रहे हैं, तो यहाँ गांव में चोरी नहीं होती थी। ये सती जी की बहुत कृपा थी। फिर चोरों ने क्या किया, कोई काली गाय का बताते हैं, बोले कान काट करके खून लगा दिया, उसके बाद में बोलना बंद हो गया इनका। अच्छा, ये कुछ मान्यता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और, इस जिस पहाड़ी पे हम लोग खड़े हैं इसके बारे में सुनिए कि यहाँ से आज तक कोई भी, जो पहले क्या होता था ना, ऊँट गाड़ियों वाले आते थे वो पत्थर ले जाते थे, है ना, तो आज तक मैंने सुना इस पहाड़ी से आज तक कोई भी एक पत्थर भी नहीं ले जा सका, चोरी नहीं हो सकती गाँव के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, मेरे खुद के पिताजी का, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पहले गाँव वाले जैसे पत्थर निकालने की परंपरा होती थी, भाई घरों में जब काम करते हैं कंस्ट्रक्शन होता था तो यहाँ से पत्थर ले जाना स्वाभाविक था। तो मेरे पिताजी ने खुद ने मेरे को बताया कि हम यहाँ से पत्थर निकाल रहे थे, पत्थर निकालते निकालते पैर में यहाँ दर्द हो गया और दर्द ऐसा जोरदार हुआ कि बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं। जी बिल्कुल। तो एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम श्री भीम सिंह जी है, आप मेरे काको साहब श्रीमान नारायण सिंह जी। मेरे पिताजी को किसी ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आपके क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरे पैर में, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तो कैसे करें? ऐसे बड़े परेशान हो गए, एक दो जगह दिखाया भी लेकिन उसका कोई इलाज हुआ नहीं। फिर किसी ने कहा कि जाके बालाजी को कह दो कि अब आपकी डूंगरी के पत्थर नहीं निकलेंगे। बालाजी ने कहा और ऐसा चमत्कार हुआ कि आधे घंटे बाद वो दर्द ठीक हो गया। बिल्कुल। बालाजी का कितना भव्य चमत्कार, हमारे खुद के पिताजी का जीवन के ये चमत्कार। इस जो पर्टिकुलर जगह पे ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि ये बालाजी के लिए कोई बनी होगी और यहाँ पे ये मंदिर स्थापित है। और साथ साथ में गांव वालों में इतनी अच्छी यूनिटी है कि ये एक किसी भी प्रोग्राम में एक साथ हो जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए मेले का ही देख लीजिए, इनका यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बना उसका आप देख लीजिए, आपसी सहयोग से इतना जल्दी से ये काम कर लेते हैं कि आसपास के लोग, जो गांव के लोग हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इस गांव से कि वास्तव में अगर हम कुछ भी मिलके सोचें तो बहुत सारे पॉजिटिव काम जो है हम कर सकते हैं। गांव में फालतू की राजनीति करने की बजाय हम अच्छे कामों में ध्यान लगाएं। जो यूथ अपन देख रहे हैं, जो भाई साहब हमें बता रहे हैं, ये भी कितने युवा है और अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। और जब आस्था होती है वहाँ पे कुछ भी संभव होता है। तो साथियों, इस वीडियो पर राय जरूर रखिएगा और आप भी 6 तारीख को होने वाले इस मेले में आप जरूर पधारें। आसपास के लोग हैं तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एंटरटेन हो जाएगा। साथ साथ में शहर की जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, जो पोल्यूटेड जगह है, उनकी बजाय आप क्यों ना एक गाँव के जो मेले होते हैं उनमें आए, ताकि गाँव का जो एक तरीके से अपन किसान जो दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है वो भी थोड़ा बहुत उभरे।
क्योंकि यहाँ पे जो मेले आएंगे, जो स्टॉल लगेंगे, वो भी आसपास के लोगों की होगी, तो यहाँ से आर्थिक जो रेवेन्यू होगा वो भी जनरेट होगा, तो वो अच्छी बात है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने वाले सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि 6 तारीख को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पे जो हमारे बड़ीपुरा ग्राम में मेला का आयोजन होने जा रहा है, उसमें रात्रि में जागरण का प्रोग्राम है, उसमें हेमराज जी सैनी पधार रहे हैं अपनी पार्टी सहित। तो सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि सवेरे 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और फिर रात्रि में पूरी रात जागरण का आयोजन रहेगा, दिन में सुंदरकांड का आयोजन रहेगा। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों सहित पधार कर हमें अनुग्रहित करें और बालाजी के दर्शनों का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।